Hello students, today we will study about sedimentation, decantation and filtration. These are students methods of separation of substances. अब तक स्टूडेंट्स हम जो मेथड स्टडी कर चुके हैं हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे सामने ऐसा मिक्सचर होता है कि हम हैंड पिकिंग, विनोविंग या थ्रेसिंग का यूज नहीं कर पाते, तो उस समय स्टूडेंट्स हमें सेपरेशन के अदर मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। इनमें से आज हम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन के बारे में समझते हैं। Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. कि स्टूडेंट्स कई बार ऐसा मिक्सचर है कंपोनेंट का हमारे सामने कि हम विनोविंग या हैंड पिकिंग से उनको सेपरेट नहीं कर पाते, कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम उस मिक्सचर को सेपरेट कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, there may be lighter impurities like dust or soil particle in rice और pulses। कि स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के लिए हमने राइस और या फिर पल्सेज का एक सैंपल लिया। अब उस राइस में स्टूडेंट्स कुछ सोयल पार्टिकल भी हो सकते हैं, होते भी हैं राइस में या पल्सेज में सोयल पार्टिकल। अब ये सोयल पार्टिकल स्टूडेंट इतने लाइटर हैं, इतने स्मॉल हैं कि उन्हें हम हैंड पिकिंग से किसी भी तरह से सेपरेट नहीं कर पाएंगे और ना ही विनोविंग से वो सेपरेट हो पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हाउ आर सच इम्पर्टीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेज बिफोर कुकिंग। सो स्टूडेंट्स, हमें राइस या पल्सेज कुक करने से पहले इन इम्पर्टीज को, या लाइक सोयल या डस्ट पार्टिकल हैं जो इम्पर्टीज कहलाती हैं, उनको कैसे सेपरेट करें। हाउ, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आपकी मदर क्या करती है किचन में, राइस या फिर पल्सेस से कुक करने से पहले क्या करती है, उन्हें बताइए। यस, उन्हें वॉश करती है। वॉश करने से स्टूडेंट्स डस्ट पार्टिकल या सोयल पार्टिकल की जो इम्पर्टीज है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ऐसा ही करेंगे कि राइस और पल्सेज आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस, द इम्पर्टीज लाइक डस्ट पार्टिकल गेट इज सेपरेटेड। सो स्टूडेंट्स, राइस और पल्सेज में जैसे ही हम वाटर मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल की इम्पर्टीज है वो वाटर के साथ क्या हो जाती है, एक बार मिक्स हो जाती है और हम तुरंत उस वाटर को रिमूव कर देते हैं। कि वाटर डाला हमने, उसको स्ट्रिंग करते हैं, हिलाते हैं अपने राइसेस को, और जो डस्ट पार्टिकल वाटर के साथ मिक्स होते हैं एक बार, और वो तुरंत ही हम उसे रिमूव करते हैं, तो उससे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। These impurities go into water. Now what will sink to the bottom of the vessel, rice और dust। स्टूडेंट्स, जो इम्पर्टीज है वो वाटर के साथ मिक्स हो गई, और जो वेसल या कंटेनर जिसमें हमने राइस डाले थे उसके बॉटम में कौन सी चीज़ हमें दिखाई देगी, सिंक, यानी कौन सी चीज़ डूब जाएगी, राइस सिंक होंगे या डस्ट पार्टिकल, एंड वाई। बताइए स्टूडेंट्स, राइस और डस्ट में से क्या सिंक होगा। यस, राइस सिंक हो जाएंगे, डस्ट पार्टिकल वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। अब राइस क्यों सिंक होते हैं स्टूडेंट्स, क्या रीज़न है इसका, क्योंकि राइस और डस्ट पार्टिकल में जो हैवियर कंपोनेंट है राइस वो सेटल डाउन हो जाएगा और डस्ट पार्टिकल वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, और हम क्या करते हैं फिर, हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। कि क्या हम देखते हैं फिर कि हमारी मदर क्या करती है, उस वेसल को, उस कंटेनर को जिसमें राइस में वाटर ऐड किया था उसको टिल्टेड करती है, यानी थोड़ा तिरछा करती है, ताकि डर्टी वाटर पोर आउट, बाहर चला जाए। देखते होंगे आप ऐसे ही। यस स्टूडेंट्स, व्हेन नाउ स्टूडेंट्स, अब इनमें इनके जो मेथड्स हैं, जो मेथड यूज किए उनके नेम आपको याद रखने हैं यहाँ पर।
कि व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडिड टू इट, कि जैसे स्टूडेंट्स हमने अपने मिक्सचर में वाटर ऐड किया था और जो हैवियर कंपोनेंट हैं जब वो सेटल हो जाएंगे नीचे, तो ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। आपको ये वर्ड याद रखना है कि जब मिक्सचर में वाटर ऐड करते हैं तो हैवियर कंपोनेंट सेटल डाउन होने लगता है, तो इस प्रोसेस को, इस मेथड को सेडिमेंटेशन मेथड या प्रोसेस कहा जाता है। और तुरंत हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट, कि वाटर के साथ जो डस्ट मिक्स हो गई है, इज रिमूव्ड, उसको रिमूव कर दिया जाता है, उस वाटर को, उस डर्टी वाटर को तुरंत ही रिमूव कर देते हैं। अगर तुरंत रिमूव नहीं करेंगे तो जो सोइल पार्टिकल हैं वो भी सेटल डाउन होने लग जाएंगे। एक बार तो वो मिक्स हो जाते हैं वाटर में, लेकिन वो भी फिर धीरे धीरे सेटल डाउन होने लग जाएंगे। इसलिए तुरंत हम वाटर को मिक्स करते हैं। जैसे ही राइस या पल्सेज सेटल डाउन होते हैं, यानी सेडिमेंटेशन प्रोसेस से जैसे ही कंप्लीट होती है, ये 5 या 6 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, तुरंत हम वाटर को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब ये वाटर को रिमूव करने की प्रोसेस है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। इसी प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, फिगर 5.8 में ये दोनों ही प्रोसेस हमें दिखाई गई हैं कि सेडिमेंटेशन है वाटर को ऐड करना, और इस कंटेनर में देख सकते हैं कि जैसे ही वाटर ऐड किया तो डस्ट पार्टिकल वाटर में मिक्स हो गए और नीचे बॉटम में जो राइस या पल्सेज हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इसे सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहा जाता है। उसके तुरंत बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो दूसरे कंटेनर में वाटर को उड़ेल देते हैं या बाहर उड़ेल देते हैं कहीं भी, जो सोइल पार्टिकल जो डिसॉल्व थे वो दूसरे कंटेनर में चले जाते हैं, तो जो सोइल के साथ डर्ट मिक्स थी वो रिमूव हो जाती है, तो इसे डिकेंटेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो फर्स्ट कंटेनर में सेडिमेंटेशन और इसको डिकेंटेशन प्रोसेस कहा गया है स्टूडेंट्स। तो इससे हमारे राइस में से डस्ट पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं इन दोनों प्रोसेस के द्वारा। और देखते होंगे स्टूडेंट्स, हमारी मदर यह प्रोसेस 2 या 3 बार अवश्य करती है कि राइस बनाने से पहले उसमें वाटर ऐड करेगी, वाटर ऐड करते ही जो राइस हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, जिसे सेडिमेंटेशन कहा गया, और तुरंत ही जो वाटर है उसको रिमूव कर देते हैं, जिसे डिकेंटेशन प्रोसेस कहा जाता है। 2 या 3 बार ये प्रोसेस की जाती है, जिससे हमारे राइस में से सोइल पार्टिकल बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। लेट अस फाइंड इट फ्यू अदर मिक्सचर्स that can be separated through sedimentation and decantation. Now students, अब हम कुछ दूसरे मिक्सचर का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस को देख पाएंगे। The same principle is used for separating a mixture of 2 liquids that do not mix with each other, कि हम इन प्रोसेस के द्वारा स्टूडेंट्स ऐसे 2 लिक्विड का मिक्सचर भी सेपरेट कर सकते हैं जो कि आपस में मिक्स नहीं होते। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने स्टडी किया था कि ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस, कि बाय चांस स्टूडेंट अगर ऑयल में वाटर मिक्स हो जाता है तो हम इस प्रोसेस द्वारा ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं। इफ़ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म 2 सेपरेट लेयर्स, कि जैसे स्टूडेंट हम ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को कुछ सेकंड के लिए रख देंगे तो वो अलग अलग लेयर में दिखाई देगा हमें। ऑयल ऊपर अपनी एक अलग लेयर बना लेता है। द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, जैसे ही अलग अलग लेयर दिखाई दें तो ऊपर जो ऑयल की लेयर है उसको हम दूसरे कंटेनर में रिमूव कर सकते हैं। इससे हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा डिकेंटेशन प्रोसेस द्वारा। सो स्टूडेंट्स, मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए रखा रहने देना सेडिमेंटेशन कहलाता है, और एक कंपोनेंट को
रिमूव कर देना डिकेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। दूसरे कंटेनर में उड़ेल देना। लेट अस अगेन कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। नाउ स्टूडेंट्स, अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक कंपोनेंट सॉलिड है, सेकंड कंपोनेंट लिक्विड है। आप अपने घर में भी देखते होंगे आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, कि टी बनाने के बाद व्हाट डू यू डू, रिमूव द टी लीव्स, कि टी लीव्स को यानी चाय पत्ती को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, बताइए। यस, स्ट्रेनर का यूज करते हैं। छलनी बोलते हैं जिसे, चाय छानने की छलनी जिसे स्ट्रेनर कहा जाता है। स्ट्रेनर का यूज करके हम टी लीव्स को रिमूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वो तो एक अलग मेथड है। हमने अब तक जो मेथड आज जो मेथड स्टडी किए हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, इन दोनों मेथड का यूज करते हुए टी लीव्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। कि यूजुअली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स, ट्राई डिकेंटेशन। नाउ स्टूडेंट्स, डिकेंटेशन मेथड को आज ट्राई करना घर पर। जब टी बनाई जाए, चाय बनाने के बाद उसको 5 या 10 सेकंड के लिए रख देना, तो उससे क्या होगा, वेसल्स में क्या हो जाएगा, जिस कंटेनर में हमने टी बनाई है उसमें जो टी लीव्स हैं वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे। इट हेल्प्स ए लिटल बट डू यू स्टिल गेट फ्यू लीव्स इन योर टी। और ऊपर की जो टी है स्टूडेंट्स, उसे हम दूसरे कंटेनर में धीरे धीरे उड़ेल सकते हैं, जिसे डिकेंटेशन कहा गया है। इसमें सेडिमेंटेशन नाम नहीं बताया, सेडिमेंटेशन होगा पहले सेडिमेंटेशन की टी को हम कुछ सेकंड के लिए रख देंगे, 5 या 10 सेकंड। उसके बाद जब हम उस टी को दूसरे कंटेनर में रिमूव करेंगे, सो स्टूडेंट्स उसे डिकेंटेशन कहा जाता है। इससे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे टी में से टी लीव्स काफ़ी हद तक सेपरेट हो जाएंगे। बट स्टूडेंट्स, कुछ टी लीव्स अब भी हमें अपनी टी में दिखाई देते हैं। फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नाउ पोर द टी थ्रो ए स्ट्रेनर, कि स्ट्रेनर्स में उसको हम डालते हैं। स्ट्रेनर की हेल्प से हम उन्हें स्मॉल टी लीव्स को भी अलग कर सकते हैं। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, तो क्या सभी टी लीव्स हमारी स्ट्रेनर में आ जाते हैं स्टूडेंट्स? यस, कि जो टी लीव्स डिकेंटेशन प्रोसेस द्वारा रिमूव नहीं हो पाए थे, उन्हें हम स्ट्रेनर की हेल्प से, स्ट्रेनर जो छलनी होती है स्टूडेंट्स, जिसमें बिल्कुल बारीक सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, उसकी हेल्प से हम टी लीव्स को रिमूव कर पाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में फिगर 5.1 दिया गया है, वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस को, कि स्ट्रेनर की हेल्प से जब मिक्सचर को अलग किया गया है तो उसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज़ बेटर, कि नाउ स्टूडेंट्स अब आपको बताना है कि कौन सा मेथड सबसे अच्छा है टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन। डिकेंटेशन के साथ स्टूडेंट, डिकेंटेशन से ठीक पहले सेडिमेंटेशन करना ज़रूरी होता है, यानी उस मिक्सचर को 5 या 10 सेकेंड कुछ टाइम के लिए हमें अलग रखना पड़ेगा। उसके बाद डिकेंटेशन होता है। डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन में से कौन सा मेथड सुटेबल है स्टूडेंट्स, कौन सा मेथड सबसे अच्छा है जिसकी हेल्प से हम टी लीव्स को सेपरेट कर पाते हैं, बताइए। यस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन मेथड इज बेटर देन डिकेंटेशन फॉर सेपरेटिंग टी लीव्स। यस स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स, आज आपको यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेना है। आज हमने एक साथ 3 मेथड स्टडी किए हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन के साथ डिकेंटेशन प्रोसेस जरूर होती है स्टूडेंट्स। ये दोनों ही मेथड एक दूसरे से अटैच हैं। पहले सेडिमेंटेशन होता है, फिर उसके तुरंत बाद डिकेंटेशन होता है। एंड फिल्ट्रेशन मेथड, फिर भी कुछ इम्पर्टीज रहती हैं तो फिल्ट्रेशन मेथड का यूज किया जाता है। इससे रिलेटेड, इन्हीं मेथड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हम कुछ और एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे, जिससे हमें एक्टिविटी से अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ तक आपको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है और आगे भी
चैप्टर को रीड कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम बेटर समझ में आए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।